करूं सप्रेम प्रणाम। अशोभ हरन मंगल करना, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा, असीम मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है और धामधनी ने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है जो आज तक हमको कभी नहीं मिला था। या ऐसा अवसर था सुंदर श्री परिणामी ने, जब धाम के धनी 5000 सुंदर साथ के संग वहां विराजे थे। तो ब्रज में 12,000 के संग थे, रास में 12,000 के संग थे और सुंदर श्री परिणामी ने 5,000 के संग थे। ठीक है, वो 5,000 का विभाजन है तो उसको अभी नहीं कहते। 5,000 सुंदर साथ तो थे और वो धामधनी के चरणों में थे। उसके बाद से आज दिन तक ऐसा अवसर नहीं मिला जब हम हर घड़ी हर पल धामधनी के चरणों में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से उसको चरितार्थ कर रहे हैं। छठे दिन की लीला को, छठे दिन की लीला आप समझते हो सुंदर सा, किसको कहते हैं? जुम्मे की नमाज। यहां पर शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है, जो छठा दिन होता है। इतवार से प्रारंभ होता है और शुक्रवार छठा दिन की गिनती आती है, जब सभी एक समुदाय के लोग मस्जिद पाक के समक्ष वुजू करके बैठते हैं और सिजदा करते हैं और धामधनी की याद करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पैगंबर साहब के दिए हुए वचनों को याद करते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो उनके लिए फर्ज बनाया 5 बेर की नमाज और सुंदर साथ के लिए फर्ज बनाया 24 घंटे की नमाज, क्योंकि सिर्फ सुंदर साथ ही ऐसा स्पेसी है जो धामधनी की याद 24 घंटा कर सकते।
बीतक में आप सब ने सुना कि क्या आप 5 बार की नमाज करते हैं? तो बोले 5 बार, हम तो हर समय नमाज ही करते रहते। ऐसी होनी चाहिए हम सुंदर साथ की रहनी। धामधनी की कृपा से ये छठे दिन की लीला में ऐसा सुंदर अवसर हमें पहली बार मिला है। जो 5000 सुंदर साथ थे वो 5वें दिन की लीला थी। छठे दिन की लीला में अक्सर होता है कि कई अपने धर्म स्थानों पर सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। 30,000, 40,000, लाख एकत्रित होते, लेकिन 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, अधिक से अधिक 14 दिन के लिए। हमारे सदगुरु सरकार श्री ने सन 1985 में रतनपुरी के आश्रम में 6 महीने की नमाज अदा कराई थी। वो सामूहिक नमाज थी, सबको बुलाया था और 6 महीने यानी 180 दिन से अधिक, लगभग 183 दिन तक हम सब सुंदर साथ में मिलकर वहां मानो छठे दिन की लीला में नमाज अदा किया था। अब उसके बाद ये वर्चुअल नमाज चल रही है कि अब हम सब सुंदर साथ मिलकर, आप देख लो वर्षा जी, मैं आपके मुंह पर आपकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, कहीं आपको अपने अंदर वो गलत फहमी ना आ जाए, लेकिन आप धामधनी की वो प्यारी अंगना हो जो उनके चरणों पे इस प्रकार से कुर्बान हुई हो कि अभी रात्रि के आपके 1 बजे हैं और आप ऐसे जगह बैठे हो जैसे धामधनी की वचनों को सुनने के अलावे आपके पास इस दुनिया में कोई और कार्य नहीं। डॉक्टर कन्हू भाई, गिरीश भाई, मधु बहन, आप सब ने मिलके इतनी सुंदर वो माहौल खड़ा कर दिया जो सरकार ने 1985 में 6 महीने की थी। और आप सब ने, अब आप देख लो 24 घंटा हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और मूलतः क्या है, वो धामधनी की नमाज ही तो है, वही तो अदा कर रहे। और ये मौका कब मिला? जब ये पैंडेमिक आया, महामारी आई, कोरोना आया। सब कोरोना को लेकर उन लोगों का रोना शुरू हो गया और हमारा हंसना शुरू हो गया। एक कोरोना है और एक को हंसना है, तो हम सब एकत्रित को हम सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कि हमको हमारे धामधनी के मीठे मीठे वचन सुनने को मिलते। और क्या चाहिए? सुंदर साथ किसी को भी, ये सब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की मेहर बरस रही है। वो चौपाई में उन्होंने कह दिया कि श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हमने एक बार चौपाई पढ़ ली और बस खाने पीने में जुट गए। कहीं सत्संग हुआ 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का, तो वहां बैठे, सुन लिया और खत्म हुआ। लेकिन आज उसको अपने ऊपर सुंदर साथ चरितार्थ होते हुए देखो कि तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सो ये तो धामधनी की महिमा है और वही धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई है वाणी। अब बात आई कलश हिंदुस्तानी के 11वें प्रकरण की सुहागनियों के लक्षण। हमने
परसों इसी 10 से 11 के बीच में हिंदुस्तान के समय के अनुसार 4 चौपाई तक झीले थे। आज 5वें चौपाई से झीलना प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना सुंदर सा, ये क्या है? चौपाई ये प्रकरण का शीर्षक ही है, सुहागनियों के लक्षण। हम लोग खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार में इतना डूबते हैं कि परम धाम के जर्रे जर्रे, गली गली, कूचा कूचा की पहचान हमारे दिल में भरती है। हम चर्चनी करते हैं, 25 पक्षों की याद करते हैं और उसका सौंदर्य कैसा है उसकी याद करते हैं। तो वाणी के अंदर रस प्राप्त करते हैं झील कर, परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप को याद करते हैं, चितवन करते हैं, वाहिद की लहरें वाहे दत्त के लहरों के साथ क्रीड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसका मूल ये होता है इश्क की पहचान। और इश्क किसका स्वरूप है? धामधनी का स्वरूप। उनके अंग अंग से इश्क की सागर बहता है। ये चौपाई न जाने कितनी बार धामधनी ने प्रेरणा देकर कहलवाई है, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखा, इन बातों मोमिन कादर। तो धामधनी के नक्शे शिख तक का अंग अंग और श्रृंगार सागर में भी झीला, श्रृंगार ग्रंथ में तो झीलते ही रहे। याद है ना सुंदर सा? और किस प्रकार से हम उसका रस प्राप्त करते हैं और क्या कहते हैं कि धामधनी के उस इश्कमयी नूरमयी स्वरूप को अपने दिल में रखो। आप समझते हो ना सुंदर सा, कई बार बता चुका हूं और ये मेरे शब्द नहीं है। कभी ये मत सोचना मैं बोल रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं कुछ। ये हमारे सदगुरु ने बताया था रतनपुरी में कि परम धाम में एक ही तत्व है और उस तत्व का नाम है नूर। योग माया में कृष्ण तत्व है, परम धाम में नूर तत्व है और यहां पर हुक्म का तत्व है। ये 3 तत्व याद रखना सुंदर सा, इसकी बड़ी महिमा आगे गाई जाएगी। तो उस नूर का नूर तत्व है, यानी नूर से ही सभी परम धाम के अनंत पक्षों के आकार हैं। तभी धामधनी ने कहा ना, तुम रूहो मेरे नूर तन हो, सो वाहे दत्त के बीच एक, और जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहे दत्त के माहे। यानी परम धाम का वो अनंत स्वरूप वाहिद की लहरें वाहे दत्त का स्वरूप है और वो उसके सभी रूप धामधनी के नूर तन है। तो एक ही हुआ ना, नूर तत्व। परम धाम के अंदर नूर तत्व है, यानी धामधनी का दिल वाहिद ही लहराता है अपने अनंत नूर के साथ। और उस नूर का जो मुख्य गुण है वो जमाली है। और जमाली माने होता है सौंदर्य, और इश्क धामधनी का वो स्वरूप है जहां से वो बहता है, उससे धामधनी और परम धाम का सौंदर्य झलकता है। तो नूर का एक सुंदर गुण है इश्क। तो नूर तत्व है और इश्क गुण है। तो वो नूर तन से इश्क के सागर बहते हैं, यानी धामधनी अपने दिल के खजाने
अनंत गुणों के साथ परम धाम को हर किसी आत्मा को पिलाते रहते। फिर उसके आगे क्या कहते हैं? गुण हक बाहर देखावत। तो मार्फत हकीकत में तो बाहर होके प्रकट होता ही है, लेकिन एक बाहर है इस ब्रह्मांड में। कृष्ण तत्व योग माया के ब्रह्मांड में रास में दिखा दिया अपने नूर की लीला को, इश्क की लीला को। अब इसमें जो हुक्म का ब्रह्मांड है, गुण यानी इश्क को हक बाहर देखावत, यानी इस ब्रह्मांड में अपना इश्क का स्वरूप सुंदर साथ को दिखा रहे हैं। और गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ये सामर्थ्य रखती हैं धाम धनी के इश्क की और नूर की पहचान करने की। तो ये तो परम धाम के स्वरूप की पहचान हुई। लेकिन अब धाम धनी कहते हैं तुम अपनी भी तो पहचान करो, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो, कहां से आई हो, और तुम्हारे खावंद कौन है, याद है क्या? तो अब सुहागनियों के लक्षण हो रहे हैं। परम धाम के लक्षण आपने सुन लिए, अक्षरातीत का लक्षण यानी नूर और इश्क आपने सुन लिया। अब धाम धनी कह रहे हैं कुछ अपनी भी तो बताओ, अपनी पहचान भी तो दो। तो हम तो कुछ बता ही नहीं पाते, हम तो वैसे ही बेनियाज जैसे परम धाम। तो अब धाम धनी अपने हुक्म से इंद्रावती के दिल में बैठकर वो बातें बताई कि सुहागनियों के ये लक्षण होने चाहिए, और तुम सब सुंदर साथ छठे दिन की लीला में अपने दिल के अंदर झांको, आंको, तौलो कि तुम्हारे अंदर वो सुहागनियों के गुण हैं या नहीं। आकीन ना छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघन। प्यारी पीयू के कारणे जीव को ना करे यतन। सुंदर साथ इस चौपाई के एक एक चरण को इसलिए धाम धनी कहला रहे हैं कि उसके एक एक चरण को अपने दिल के अंदर मानो हमारी रहनी हो जाए। रहनी का स्थान दिल होता है, ये आप सबको पता है। हमारे आपके दिल के अंदर इसके एक एक चरण अंकित हो जाए, और हर घड़ी सुंदर साथ एक बात पूछूं, आप, ये हमारे लिए भी है, हम सबके लिए, 24 घंटे में ये बात बताना, सही सही बताना, कितनी बेर आईना देखते हो? अब हंसोगे ना। बाथरूम में जाते हैं तो आईना देखते हैं, बाल काटते हैं तो आईना देखते हैं, नहाते हैं उसके बाद कपड़े बदलते हैं तो आईना देखते हैं, आईना ही देखते रहते हैं दिन भर। और अब वो आईना दिया जा रहा है आपको दामदनी के द्वारा, जो सुहागनियों के लक्षण उसमें दिखते हैं। अब उस आईना में अपने आप को हम सबको देखना है कि
हम क्या सुहागिन नार हैं? आपको परसों भी बताया था कि परम धाम की ये जो सुहागिन नार है, तो परम धाम में वो सुहागिन नार होती है धाम धनी के इश्क को अपनी मांग में भरकर। इश्क ही तो हमारा सुहाग है, इश्क ही तो हमारा सिंदूर है, उसी से तो हमारा माथा जगमगाता है माननी स्वाभिमाननी का स्वरूप लेकर परम धाम के अंदर। और यहां पर विरहीन नार है जिसके दिल में धाम धनी का विरहा की अग्नि हर समय जलती रहती है और पीयू मिलन की प्यासी रहती है और किसी बात से कोई सरोकार नहीं रहता। तो आकीन न छूटे सुहागनी, जो परम धाम की सुहागिन नार है उसका यकीन पक्का होता है, अटूट विश्वास होता है, उसका अहमेव धाम का जागा रहता है कि मैं धाम धनी की अंगना हूं, परम धाम की हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और दावा है कि मैं धाम धनी का अंगो अंग स्वरूप हूं और परम धाम में इश्क का साम्राज्य धाम धनी ने हमको दे रखा है, हुज्जत है हमारी। अरे किसी भी घर में जाओ, वहां राज्य तो पत्नी का चलता है, परम धाम में देने वाले सब राज्य, लेकिन चलता किसका है? श्यामा जी का, और रूहें सब श्यामा जी के अंदर है। तो ऐसे ही धाम धनी के प्रेम का स्वरूप परम धाम में सुहाग इश्क है, और यहां पर धाम धनी का जो सुहाग है वो विरह है, और उस विरह का श्रृंगार से हम सब सखियां जब सज जाती हैं तो आईने में देख लो कि तुम विरहीन नार, तुम्हारा मूल स्वरूप सुहागिन नार का है और इस ब्रह्मांड में विरहीन नार का है। देख तो लो शीशे में। तो आकीन न छूटे सुहागिनी, वो अटूट विश्वास ईमान हमसे एक क्षण के लिए भी नहीं छूटता। आकीन न छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघन, ये माया चाहे अनंत कष्ट की लहरें बहाए लेकिन यकीन नहीं छूटे। और इस संसार में यकीन किस पर करना है? अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ के ऊपर, और उनका जो स्वरूप सुंदर श्री भरत खंड में सुंदर श्री बुंदेलखंड में सुंदर श्री बरना में विराजमान श्री जी साहिब जी को सुंदर अखंड स्वरूप श्री गुम्बद जी में विराजमान, अंग अंग में विराजमान, ऐसे प्राण प्रीतम के प्रति हमारा अटूट विश्वास। माया तो पूरी कोशिश करती कि हमारा विश्वास टूट जाए। कई सुंदर साथ जो बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी सुंदर साथ, न जाने उनको क्या हो जाता है कभी कभी कि इतना वाणी में डूबने के बाद भी उनके दिल के अंदर एक शंका की लहर आ जाती है जो माया का स्वरूप होता है, और वो गुम्बद जी पे यकीन कमजोर पड़ जाता है। आएंगे, प्रणाम करेंगे, जैसे मानो
जो वाणी उनके घर में रखी हुई है उनको प्रणाम किया। ऐसे ही पन्ना जी आए तो श्री गुम्मट जी में प्रणाम कर लिया और उसी भाव से बंगला साहिब में धनी देवचंद्र जी के मंदिर में, बाईजूराज जी के मंदिर में, चोपड़ा मंदिर में, खीजड़ा मंदिर में प्रणाम पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। लेकिन वो यकीन कि मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत जो परम धाम में हमारे मूल स्वरूप उनके चरणों में बैठे हैं, यहां पर भी उन्होंने अपने आवेश स्वरूप से हम सब रूहों को अपने दिल में धारण किया हुआ है, जो तुमको दिखता नहीं। तो वो यकीन टूटना नहीं चाहिए। आकीन न छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघ्न। ऐसे कई सुंदर साथ आपको शब्द जाल में फंसाकर समझाएंगे कि अरे तुम घर में वाणी पढ़ो, पन्ना जी में कुछ नहीं था कभी, अब नहीं। गुम्मट जी में वो पुस्तक ही तो पधरी है जो राज्य का स्वरूप है, ठीक है। अरे वहां धामधनी खुद हमारे सभी प्रतिबिंबित तनों को लेकर बैठे हैं अपने दिल के अंदर, प्रतिबिंबित स्वरूप, और वहीं से उनके हुक्म से इन मानव तनों पर आत्माएं विराजमान हैं, जो सुंदर साथ की जमात में शामिल होती है। तो परम धाम के मूल को कहोगे कि हम उसको नहीं भूलते, और जो यहां पर साक्षात विराजमान हैं उनको भूल जाते हैं। तो आकीन न छूटे सुहागनी, न धाम पे आकीन छूटे, न गुम्मट जी पे आकीन छूटे। यानी श्री जी साहिब जी मेहरबान पर से यकीन कभी ना छूटे, उसको कहते हैं सुहागिन नार। आकीन न छूटे सुहागनी, सुहागनी तो परम धाम में, और उनके विरह में तड़पती हुई आत्माएं यहां विरह नार है। विरह का श्रृंगार है सुंदर सा, परम धाम में इश्क का श्रृंगार है, यहां पर विरह का श्रृंगार है। जो परे अनेक विघ्न, तो माया तो पूरी कोशिश करती है अवरोध पैदा करने की, लेकिन हम तो धाम धनी की अंगना है। देखो सुंदर सा, जैसे कोई नदी बहती है तो दो तरीके, ये नदी बहती हुई न जाने किस समंदर में मिलेगी जहां का जल खारा होगा, या किसी ताल तालाब में मिलेगी, या गंदगी में मिलेगी, पता नहीं। वही तो बड़े सुंदर जगह से, मानो गोमुख से, हिमालय के गर्भ से, तो जो इसके धारा में बहता चला जाएगा वो न जाने कहां जाके गिरेगा, और वो जो इस धारा से, इस पूर से, इस प्रवाह से उल्टा चलेगा। यानी कि ये इस माया का जो प्रवाह है पूरे वेग से हमें अपने अंदर लेके बहाने का प्रयास करता है, लेकिन सुहागिन नार वो है जो इसके उल्टे चल के अपने हिमालय में पहुंचना चाहती है। यानी वो जो मार्फत स्वरूप है, धाम धनी का स्वरूप है, उसमें पहुंचने के लिए इतना बल अपने अंदर रखना होगा। देने वाले भी धाम धनी है, लेकिन उस बल को पहचानो, उस बल पे यकीन करोगे तो उल्टा चलकर पहुंच जाओगे अपने मूल में।
यकीन नहीं करोगे तो जाओ जहां जाना है। तो ऐसे विघ्न अनेक पड़ेंगे। ज्ञानियों के द्वारा पैदा किया विघ्न या अपने संस्कार रूपी विघ्न या अपने परिवार रूपी विघ्न, न जाने किस किस रूप में वो आकर शंका डाल देती है। तो घबराना नहीं, यकीन पूरा होगा तो सुहागिन नार के श्रृंगार में धाम में सज जाओगे। और यहां पर विरह का श्रृंगार से सजकर धामधनी यहां भी अपना प्रेम लुटाएंगे और वहां तो लुटाएंगे। प्यारी पीयू, पीयू की जो ये प्यारी प्यारी पीयू के कारणे जीव को ना करे जला। अब धामधनी की रस में डूबने वाली ये प्यारी ब्रह्मात्माएं अपने जीव के की परवाह नहीं करती। वो तो लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माए। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे। अब इस चौपाई के चारों चरण को सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करना है, बड़ा सहज, लेकिन जब इसको दिल में उतारोगे तो पाओगे कि कठिन है। यहां पर माया की ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं। ये किसके द्वारा? त्रिगुण। ये तन कैसा है? 5 तत्व का, जो मोह तत्व से पैदा होता है। मोह तत्व का स्वरूप मां तत्व है, उससे प्रकट होता है ये 5 तत्व का शरीर। और उसी मोह तत्व से 3 गुण, त्रिगुणात्मक, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जितने पंचभूतात्मक तन हैं, उसके अंदर ये 3 गुण उसके इंद्रियों के रग रग में बसते हैं। और 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसके द्वारा वो इस संसार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं। और 5 तन्मात्राएं के माध्यम से रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इन सबों के अंदर ये 5 तन्मात्राएं होती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और वो इतनी माया की मोहक होती है कि वो आपके मन को विचलित कर देती है इन गुणों के प्रभाव से, कि आप उसको पाना चाहती हो। और जो इस तन के अंदर इंद्रियां हैं, उसको उसके विषय भोग में लिप्त करके मिटा देना चाहते हैं। तो रहवे निर्गुण होएंगे, यानी इन गुणों से जो आच्छादित होकर इंद्रियों के विषय भोग में लिप्त होने की प्रवृत्ति जो होती है, उससे रूहों को बचा लेती है। तो सुहागिन के लक्षण क्या है? जो इन 3 गुणों से परे रहती है, इस तन के इंद्रियों से परे रहती है, जीव के अंतस्करण यानी मन से परे रहती है।
मन के ऊपर तो माया का इबलीस बैठा रहता है, लेकिन धाम धनी ऐसी मेहर करते हैं कि अपनी रूहों को उससे अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर रूह अपने जीव के अंतस्करण मन के अधीन हो जाए तो वो ऐसा सोचती है कि हाँ, धामधनी तो ठीक है, उनके साथ आए, 2 घंटे सुन तो लिया वाणी, अब तो रस प्राप्त करो ना और विषय भोग के में लिप्त हो जाओ ना, तो हमारा स्वरूप तो सुहागिन नार का ही होगा। नहीं, रहवे निर्गुण होए के मतलब जब तक आपका ये अस्तित्व है, आपको सदैव निर्गुण ही होना पड़ेगा। यानी जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है यहां पर, तो हमें त्रिगुणातीत होना होगा, त्रिगुण से परे होना। और आहार भी निर्गुण। अब सुंदर साथ जरा बताओगे कि कौन कौन सा आहार निर्गुण होता है? हम लोग कहते हैं ना, सात्विक भोजन करो, कंद मूल फल खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन बता दो कि इनमें से कोई भी आहार क्या 5 तत्वों से अलग होता है? और ये 5 तत्वों के अंदर ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता ही होता है। भोजन थोड़ा अधिक मात्रा में कर लो, कहलाएगा सात्विक भोजन, और हो जाता है वो तामसिक भोजन। और मांस मदिरा लो तो वो तो तमो होता ही होता है, राजसी होता ही होता है। तो यहां का हर भोजन त्रिगुणात्मक होता है, पंचभूतात्मक होता है। और क्या कह रहे हैं? और आहार भी निर्गुण, यानी त्रिगुणातीत होना चाहिए। तो सुंदर साथ यहां पर यहां के भोजन के आहार की बात नहीं की जा रही है, ये तो आत्माओं के खुराक की बात की जा रही है, जो त्रिगुणातीत होते हैं, यानी कि धामधनी के प्रेम, जो यहां पर विरह के द्वारा प्राप्त होती है। और जो रूह उस विरह की स्थिति में हर घड़ी हर पल रहती है, उसको खुराक मिल रहा है प्रेम का इश्क। दुख ते उपजे विरह, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नहजे मिलिए हम। तो सुंदर साथ रहवे निर्गुण होए के ये बता दिया, और आहार भी निर्गुण। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि आहार में तो आप मांस मदिरा खाओ और बोलो हम तो धामधनी की याद में रहते हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो? ऐसे आहार करके धामधनी आपके निकट भी नहीं आएगी, आपकी याद में माया ही रहेगी। तो यहां के अनुसार जो सात्विक भोजन होता है वो करिए, लेकिन वो सारे भोजन इस तन के लिए होते हैं, और तन पोषण करता है जीव के अंतस्करण, आत्मा तो इससे परे। तो आत्मा का भोजन धामधनी का प्रेम है। और जिस जीव के अंदर विरह की अग्नि जलेगी,
तो उसको भी उस प्रेम का रस प्राप्त होगा। तो और आहार भी निर्गुण, यानी यहां पर आत्मा के आहार की बात की जा रही है, लेकिन कंडीशन है कि तन के आहार भी सात्विक होना चाहिए। अरे तमो और राजसी से तो अच्छा होता है जो हमारे अंदर काम वासना न जगाए, ऐसा सात्विक भोजन सभी सुंदर साथ आज तक करते आए। ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबने सात्विक भोजन किया। साफ दिल सुहागनी, और सुहागिन का दिल साफ होने के क्या मतलब होता है? यानी कि तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की छाया भी नहीं पड़ती उस पर। वो पाकी स्वरूप है, क्योंकि धामधनी ने असराफील और जबराइल को ये आदेश दे रखता है कि इनके दिल को पाक साफ रखो, क्योंकि वहां मेरा निवास है। अब सोचो, धामधनी आपके घर में है और कूड़ा पड़ा हुआ आपके घर में, आप कोई सफाई नहीं करते, न झाड़ू न पोछा, तो क्या आप अपने प्रिय को ला सकते हैं वहां? प्रीतम को ला सकते हैं वहां? हर कोई इस संसार में भी अगर कोई अपना प्रिय आने वाला है तो आप अपने घर को इतना सुंदर संवारते, तो दिल को संवारो ना सुंदर साथ, क्योंकि वहां पर धामधनी का निवास है। तो साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे किन। तो सबसे पहले इस किन में आते हैं सुंदर साथ का समाज, सुंदर साथ की जमात, जो धामधनी के तारतम के झंडे के तले खड़े हैं। वो उनको किसी भी प्रकार से ना आपके मन से, ना वचन से, ना कर्म से, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। उनको तो बस प्रेम के रस में जैसे आप डूबो, उनको भी डूबो। तो कबहू न दुखावे। दुख रूहों को बताओ किस प्रकार का है? अगर वो ब्रह्म सृष्टि है, वो सुंदर साथ है, तो उसको दुख किसका? धामधनी के बिछोहा का कि माया के बिछोहा? धामधनी के बिछोहा। और जब रूहें चितवन में बैठे सत्संग सुने तो उनको कभी ना छेड़ो, क्योंकि अगर उनको उस सत्संग से में विघ्न डालोगे तो उनको दुख होगा। ये असल दुख सुंदर साथ की जमात को होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा भी धामधनी का रस से प्रकट होना चाहिए, उसमें झीलना चाहिए। तो कभी भी अपने सुंदर साथ के जमात को कड़वे वचन ना कहना, न कौल से, न फैल से, न हाल से। हाल ही तो आपके स्वरूप का आईना है। आप दिखते हो, आपका दिल इस तन के अंदर है, मैं नहीं देख सकता,
लेकिन आप एक बार मुझसे बोलो तो सही, आपके कड़वे वचन हैं कि मीठे वचन हैं, वो मुझे बता देगा कि आपके दिल में प्रेम है कि माया है। तो आपके वचन ही आपके मन का स्वरूप होते हैं, दिल का स्वरूप। तो जैसी रहनी यानी जैसा दिल, इसमें मनसा वाचा कर्मणा, मन को ही दिल को ही मन कह रहे हैं कि मन के अंदर जैसा है। तो मन तो बहुत छोटा शब्द है, मूल शब्द तो दिल है। दिल के अंदर का स्वरूप मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चार। दिल अंतस्करण है जिसके अंदर ये चार अंग है, और दिल है रहने का स्थान। सुंदर साथ की रहनी कहाँ रहती है? उनके दिल में रहती है। अगर धामधनी का प्रेम बहेगा तो जो कौल वचन निकलेंगे वो प्रेममयी होंगे, मीठे मीठे वचन, मीठा विचार। तो वचन भी मीठे होंगे और हमेशा सुंदर साथ की सेवा में उनके अंग अंग कुर्बान होंगे। कोई वाणी सेवा कर रहा होगा, कोई चर्चनी सेवा कर रहा हो, कोई चितवन की सेवा कर रहा हो, कोई धन की सेवा कर रहा हो, कोई वाणी का प्रचार प्रसार कर रहा हो, सब लगे हैं मूलतः धामधनी को रिझाने में। तो कह रहे हैं कबहू न दुखावे। तो ये तो हुआ सुंदर साथ की समाज की सेवा। उनको किसी भी प्रकार से विघ्न न डालना, ना अपने कौल से, ना फैल से, ना हाथ से। लेकिन यहां किन शब्द है कि सुंदर साथ की सेवा तो कर रहे हैं और बाकी मानव समाज को दुत्कार रहे हैं, उनके प्रति घृणा का भाव रख रहे हैं। घृणा आई, माया आई, माया आई और त्रिगुण ने आपको घेर लिया। तो आपके ना मन से, ना तन से, ना कर्म से, ना वचन से ऐसा कुछ भी ना हो जो इस संसार के किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाए। तो ये है इस चौपाई का भाव। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन, कबहू न दुखावे। सुंदर साथ, इसके ये छठी चौपाई थी। अभी थोड़ा समय है हमारे पास, सातवीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। ये इसलिए इसका धामधनी की कृपा से इतना खुलासा हो रहा है कि वो एक दर्पण हमारे दिलों में फिट कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर में दर्पण कई जगह लगाते हैं ना, ये धामधनी क्या कर रहे हैं? हमारे दिल के अंदर एक दर्पण लगा रहे हैं और तुम हमेशा उसमें देखती रहो कि आज तुम्हारा चेहरा, मुख विकृत तो नहीं हो गया किसी ऐसे कर्म से या विचार से या वचन से कि जो आपके मुख पर धामधनी के मुख की नूर सागर की आभा मंडल आब होना चाहिए था,
मानो वो स्याह पड़ गया, देखते रहो, लगातार देखते रहो। तो वो जो दर्पण है वो इस प्रकरण सुहागनियों के लक्षण के द्वारा हम सबके दिल के अंदर धाम धनी उसको पधरा रहे, फिट कर रहे। वो खोजे अपने आप को, यानी अपने स्वरूप को। तू कौन? तो जब तक तारतम वचन नहीं था, देवचंद्र जी बहुत खोज की। तो तब की बात तो वो थी। फिर श्री जी के उस तन ने, मेहर राज ठाकुर ने भी बहुत खोज की, द्वेष भी किया अपने सतगुरु से कि आपको परम धाम दिखता, हमको नहीं दिखता। तो ऐसी रूहें सुहागिन वो खोजे अपने आप को, यानी अपने यहां के स्वरूप, मूल स्वरूप, और इस स्वरूप की निस्बत उस स्वरूप से क्या है, ढूंढ रही। हाँ, जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं था सब अंधकार में डूबे हुए थे। जितने भी ये टिमटिमाते हुए दीपक थे वो अंधेरे में दीपक के समान थे और कोई भी किसी को नहीं देख पाता, यानी अपने स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को वो पहचान नहीं पाता। तो ऐसे वेद कतेब रूपी दीपक टिमटिमाते हैं, खास तौर से जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से आ गई तो वो टिमटिमाते दीपक भी निस्तेज हो जाते। तो सुंदर साथ, हुई रात अंधेरी फरेब की, फिरत चिरागें दोए। इस अज्ञानता के अंधकार में दो चिराग, आप अर्स हक की, इनसे खबर ना हो। सुंदर साथ इस चौपाई को ग्रहण किया। हुई रात अंधेरी फरेब की, ये जो फरेब फरामोशी का ब्रह्मांड है, माया का फरेब यानी माया, धोखा देती है। हुई रात अंधेरी फरेब की, फिरत चिरागें दोए। वेद और कते, आप अर्स हक की, न आपके स्वरूप की, न धाम के स्वरूप की, न धाम धनी के स्वरूप की, न निस्बत के स्वरूप की। आप अर्स हक की, इनसे खबर ना होए। इनसे खबर पूरी नहीं मिलती। दुनिया इन चिराग को रोशन कर बूझत, और दुनिया वाले इसी को ब्रह्मवाणी समझ लेते। आप वतन हक बका की, इनसे कछु ना सूझत। तो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, इस तारतम से ही जागिए इनका। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर साथ हमेशा वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनों घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखिरत का समय, कयामत का समय।
तो ओ खोजे अपने आप को, तू कौन, और खोजे अपनों घर, तू कौन आई क्यों कर, कहां है तेरा वतन, और खोजे अपने खसम को, और नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, और कब ये तारतम ज्ञान का उजाला होगा, ढूंढ रहे। अब तो सुंदर साथ, ये तो कलश हिंदुस्तानी जब दामधनी ने प्रकट किया, लेकिन इशारा कर दिया कि इन सभी चीजों का बढ़िया सुंदर स्वरूप हमारे और आपको दामधनी दे देंगे। वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनों घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखिर। ये आखिरत का ही तो वो समय है जो कयामत का समय है। तो अब हमारी खोज पूरी होती है। स्वरूप साहब हक बैठे इन इल्म में, सो दिल अर्ज हुआ मोमिन। हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के, और नूर के। इस प्रकार से सुंदर साथ अब इस इल्म के द्वारा हमारी खोज का उत्तर स्वरूप साहब से मिल जाए। तो सुंदर साथ आज यहां पे विराम देंगे, इस चौपाई को दोहराकर। वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनों घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखिर, और खोजे दिन आखिर। ये सारी खोज अब धामधनी के चरणों में, वाणी में आकर पूरी होती है। बोलिए।